दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज के शो में हम मध्य प्रदेश की सियासत में मचे बवाल पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को जीतू पटवारी के नेतृत्व में मिल पाएगा जीत का मौका और शिवराज सिंह चौहान को हाई कोर्ट से मिला झटका क्या उनके राजनीतिक सफर को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को विकास का तोहफा देने की गडकरी की बड़ी घोषणा और चुनावी मैदान में भिड़ते दावेदारों की कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सब मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। क्या इन उपचुनावों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को कोई नया मौका मिल सकता है इस बार? जी, रोमा जी, क्या है कि जी, जिस तरह से जो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं ओबीसी जन कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लगातार के सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से जो है लोगों की जनसेवा करते हैं। लेकिन चूँकि मैं बात बताऊँ अभी जिस तरह से देश-प्रदेश में जो हालात चल रहा है, जिस तरह से जो महँगाई चल रही है, जिस तरह से जो जी, भ्रष्टाचार है, जिस तरह से जो आम जनमानस की सुनवाई ना होना, लगातार महँगाई बढ़ना, ये सब चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं ये मध्य प्रदेश में लग रहा है कि दोनों उपचुनाव में कहीं न कहीं जो विपक्ष की पार्टी है वो चुनाव जीतेगी और मैं फिर बता रहा हूँ आपको मैं किसी तरह से कोई विपक्ष की पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। हम लोग अपने आप में एक संगठन चलाते हैं और कहीं न कहीं जो है पूरी जनता को जगा रहे हैं और आने वाले समय में एक नए परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं न कहीं एक जो है एक उसका अहंकार कम होगा। चूँकि रोमा जी मैं आपको एक बात बताऊँ कि लगातार जैसे किसानों की सुनवाई ना होना, अतिथि शिक्षकों की सुनवाई ना होना, शिक्षकों की सुनवाई ना होना, खाद को लेकर के कालाबाज़ारी होना, किसानों को खाद ना मिलना, इन सबको देखते हुए किसानों में काफ़ी आक्रोश है, आम जनमानस में आक्रोश है। अग्निवीर जैसी योजना को ले आना जो कहीं न कहीं पसंद नहीं थी, किसानों पर 3 काले कानून रख देना, 750 किसानों की जान जाना, हरियाणा जैसे राज्य और पंजाब जैसे राज्य में इन्होंने कितना आंदोलन किया, इसके बाद भी सुनवाई ना होना। तो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी आक्रोश है और जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर विजयपुर में एक बहुत बड़ी विशाल रैली थी आपने देखी हो। बहुत बड़ी रैली थी, चूँकि क्या होता है विपक्ष के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो भीड़ को पैसे से लोगों को ले आए। लेकिन कहीं न कहीं वो तो एक तरह से अपनी इच्छा से आए हुए लोग थे और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग थे। उस तरह की भीड़ को देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं जो है एक अच्छा काम हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से जो राहुल गांधी लगातार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या मतलब जिस तरह से जो लोगों का जो आज तक शोषण हुआ है, जो लोग शोषित रहे हैं, उन लोगों को लेकर के चल रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, एससी, एसटी के आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं जो है मध्य प्रदेश में लगातार कहीं न कहीं इस चीज़ को देखते हुए लगातार जो है विपक्ष को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जी, रोमा जी। बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है ना, तो बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को इस उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर क्या रणनीति बनाई है इस बार? कुछ नई चीजें हैं, कोई पुरानी रणनीतियों को लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा? मैंने आपसे बोला कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति तैयार करती है, वो आरएसएस तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी मान लीजिए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो चलाने का काम करती है, वो आरएसएस काम करती है। दूसरी बात कि जिस तरह से कहीं न कहीं वहाँ पर जो है ओबीसी, एससी, एसटी का वोट बैंक ज़्यादा है। अगर किसी तरह से अगर ओबीसी, एससी, एसटी के किसी व्यक्ति को अगर टिकट दिया होता, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लाभ मिलता। आज तक जो शिवराज सिंह चौहान अगर लेकिन चुनाव अगर जीते हैं तो उन लोगों को टिकट नहीं मिला, अगर उन लोगों जिन लोगों को टिकट मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, तो ऐसे वो तो बगावत करेंगे और उनको जी। रोकने के लिए, समझाने बुझाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या नीति अपनाती है? देखिए, रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार को लेकर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं
और कहीं न कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी धुरी हैं। तो उनसे जब मुलाकात की, तो मुलाकात के जो मायने हैं ना, वो निश्चित तौर पे हर आम जनमानस निकाल सकता है कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान अपने बच्चे के लिए टिकट की माँग करने के लिए शिवराज सिंह चौहान गए हुए थे। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या चल रहा है, चूँकि वो अपने बच्चे के लिए टिकट माँगने का प्रयास कर रहे थे। अब चूँकि एक कार्तिकेय चौहान का एक बयान आया है जो सोशल मीडिया में लेकर के लगातार मीडिया में वायरल हो रहा है। कार्तिकेय चौहान जो कि शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपने रमाकांत भार्गव को भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनको चुनाव नहीं जिताया, तो कहीं न कहीं आप लोग एक ईंट भी आप अपने गाँव में या शहर में जहाँ-जहाँ पर वोट कम मिलेगा, वहाँ पर आप नहीं रखवा पाएँगे अगर विजय नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो राजनीति है, एक तरफ तो कहीं न कहीं जैसे एक चुनाव होता है, वो प्रतियोगिता होती है। जो जीत जाता है वो कहीं न कहीं वो भी जनता के लिए होता है और जो नहीं जीतता तो वो भी कहीं न कहीं मेहनत करता है और जनता के लिए काम करता है। इस तरह की सोच संविधान के अंतर्गत भी है और हमारे भारत में या हमारे मध्य प्रदेश में हम सब जगह देखते हैं तो कहीं न कहीं अच्छी सोच के साथ काम करते हैं। रोमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, क्या एक कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है, तो ऐसा होता है कि जिस गाँव से उसको वोट नहीं मिला कि वो उस गाँव का काम ना करे? ये तो हमारे संविधान में और एक मानवता के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरह से कार्तिकेय चौहान ने जो बयान दिया है कि जिन-जिन गाँव में या जहाँ-जहाँ पर कैंडिडेट हारेंगे या फिर मान लीजिए हमारा कैंडिडेट हार जाता है, तो आप इस विधानसभा में हम ईंट भी नहीं रखेंगे। तो एक तरफ कार्तिकेय चौहान के जो पिताजी हैं जो 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किसान के बेटे भी बताते हैं खुद को और अभी वर्तमान में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषि मंत्री है। बावजूद इसके अगर उनका लड़का इस तरह की बयानबाज़ी करता है और इस तरह से धमकी देता है अगर वोटरों के लिए, तो कहीं न कहीं इसके मायने आप निकाल सकते हैं कि किस तरह की छवि जो है भारतीय जनता पार्टी की है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। जिसको लेकर के विपक्ष के लोगों से लेकर के और हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ भी इसका विरोध करता है कि एक तरफ ओबीसी समाज से राजकुमार पटेल जो खड़े हुए हैं, उनको जिताने के लिए ओबीसी समाज लगातार काम करता है। मतलब ओबीसी, एससी-एसटी के विकास के लिए भी हम लोग काम करते हैं और इस तरह से अगर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं, तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और इस तरह से पूरा मध्य प्रदेश में इस चीज़ का रोमा जी आम जनमानस में इसकी चर्चा हो रही है और लगातार इसका विरोध हो रहा है। जी, रोमा जी। इससे अभी आपसे बीजेपी के कैंडिडेट है रमाकांत भार्गव के लिए ही बात करना चाहूँगी। उनको पार्टी जी। ने टिकट दिया है। उनके अंदर ऐसे क्या उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जो शिवराज जी के बेटे को टिकट ना देकर इनको टिकट दिया है? उन्होंने अभी तक क्या किया है आपके जो मध्य प्रदेश में कैसे कुछ काम ऐसे किए हैं जिनसे जनता प्रसन्न है और उनको आगे भी वोट देगी? ऐसी क्या क्वालिटीज़ है उनके मैं अंदर? रोमा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि रमाकांत भार्गव इससे पहले सांसद थे। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने इस तरह का किसी तरह का कोई काम नहीं किया जो जनहितैषी हो, लेकिन चूँकि मैंने बताया ना आपको भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चलाती है और कहीं न कहीं ये आरएसएस कैडर के व्यक्ति हैं, इसलिए आरएसएस ने इनको टिकट दिया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जीतने और हारने की बात करें, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी धन-बल से मजबूत है। एक तरफ मशीनरी के लिए प्रशासन उनके साथ है। इस तरह की सब बातें हैं, जिसको लेकर के हरियाणा से लेकर के आपने देखा होगा, मशीनों का लगातार विरोध हो रहा है। जब तक रोमा जी ये मशीन नहीं हटेंगी, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के मुद्दों को ना लेकर के कहीं न कहीं धन बल के आधार पर, मशीन बल प्रशासन के आधार पर ये लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में इतने जायज़ मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में जनता के लिए इतने मुद्दे हैं, देश में इतने मुद्दे हैं, महँगाई है, पेट्रोल का दाम, डीज़ल का दाम लगातार खाद का कट्टा जो 350 पहली बात तो उसका पहले आज से 10 बा साल पहले एक खाद का कट्टा जो ₹450 में मिलता था, वो 1350 का हो गया। वो 1350 में भी रोमा जी उस कट्टे को आप मत मानो, आप ₹1700 में वो कट्टा मिल रहा है किसान को। तो कहीं न कहीं 450 का जो कट्टा आता था, वो आज ₹1700 का आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए लगातार किसान परेशान हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, उन लोगों की मदद करने का काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं आपको एक और जानकारी के लिए बात बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जातिगत समीकरण बैठालती है और जातिगत समीकरण के आधार पर लोगों को अपना एक बता करके कि हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया और इसके आधार पर भी वोट लेने का काम करती है। कहीं न कहीं उनको जो जाति के लोग रहते हैं, उन लोगों को बताने के लिए इस तरह से काम होता है। जैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए एक और बात बताऊँ कि मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए, 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तो लोगों को बताया कि हमने आपके ओबीसी के मुख्यमंत्री बना दिए। चूँकि ओबीसी लगभग देखा जाए तो देश और प्रदेश में 60% का रेशो है, जिसको बताने के लिए कर देते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ओबीसी के किसी भी नेता को शिवराज सिंह चौहान ने किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उठने नहीं दिया। और अगर खास तौर से आप बात करेंगे तो धाकड़ समाज है, धाकड़ समाज के किसी एक व्यक्ति को उन्होंने एक लीडर बनने नहीं दिया, जिससे कि कहीं न कहीं वो लीडर बन के समाज का नेतृत्व करे। इन्होंने इनकी जो शिवराज सिंह चौहान की जो पत्नी है साधना सिंह, वो किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पूछना चाहता हूँ रोमा जी, कहीं न कहीं आज शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान अकेले धाकड़ समाज के ठेकेदार बन करके, ओबीसी समाज के ठेकेदार बन करके लगातार इन्होंने पूरे समाज को जो है एक बताने का काम किया कि मैं ओबीसी से आता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इससे समाज को कोई फ़ायदा ना हुआ। समाज को इतना नुकसान हुआ है कि समाज का शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 27% नौकरियों में आरक्षण मिलता था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उसी समय जो है एक सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है और कहीं न कहीं उसमें जो है 13% आरक्षण रह जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सच्चे ओबीसी के अगर शिवराज सिंह चौहान हितैषी होते, तो जो नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण है वो 13-14% का रेशो में आ रहा और इससे पहले 27% था। तो शिवराज सिंह चौहान ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। ये लोग लगातार अपने परिवार का सुधार करते हैं, समाज सुधार नहीं करते हैं। जैसे कि अब खुद के बेटे के लिए टिकट माँग रहे थे। तो कहीं न कहीं इससे समाज का क्या सुधार हुआ? समाज का किसी तरह से कोई सुधार नहीं हुआ है। अब इसी तरीके से मोहन यादव को ला दिया। ओबीसी समाज का वोट बैंक के लिए एक बताने के लिए, यादव समाज को बताने के लिए हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी ना तो मैं तो अगर ओबीसी के जो मुख्यमंत्री हैं अगर मोहन यादव ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो जो 27% आरक्षण और 27% जो आरक्षण है उसको मोहन यादव करके बताएँ। तब मैं मानूँगा कि आप ओबीसी के हितैषी हैं। अन्यथा क्या है कि कहीं न कहीं लोगों के लिए जो है बताने के लिए सिर्फ बताने भर के लिए सिर्फ बताया जाता है कि कहीं न कहीं हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।